हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग क्लास 10th मैथ की जो है रियल नंबर का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज 1.1 करेंगे और एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में करे जाएंगे। तो आप ये वीडियो जो है शुरू से लेकर एंड तक देखें। और यदि आप एक्सरसाइज 1.1 का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करिए कौन सा सोल्यूशन जो है किस टाइम पे इस वीडियो के शुरू हो रहा है, वो मैं नीचे डाल दूंगा। तो आप वहां तक फॉरवर्ड करके एक्सरसाइज 1.1 का कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलिए अभी एक्सरसाइज 1.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने पूछा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ओके, ये हमें जो है टोटल 5 नंबर दिए हैं और हमें ये बोला गया है कि इनको इसके प्राइम फैक्टर के तरह जो है वो एक्सप्रेस करना है। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, चलिए करते करके। तो पहले जो फर्स्ट पार्ट करेंगे कि 140 को करना है हमने, तो हम इसका नॉर्मल जैसे हम करते हैं ना प्राइम फैक्टराइजेशन, वो करेंगे हम। ओके, तो देखिए 140 ये 2 से जो है चलेगा तो 7 दूने 14 और 0 हो गया। फिर ये 2 से चलेगा, ये 35 आ जाएगा। ओके, फिर ये जो है अभी 5 से चलेगा। ओके, 5 से तो ये जाएगा 7 पंजे 35। तो ये कितना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 140 को 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। चाहे तो ये आंसर है, चाहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 एन एस को क्लब कर सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। ओके, या तो ऐसे लिख सकते हैं आंसर। ये भी वैलिड आंसर है, ये भी वैलिड आंसर है। तो अभी सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में इन्होंने 156 दे रखा है, हम 156 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए ये 2 से आराम से चल पड़ेगा क्योंकि लास्ट में 6 है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 7 दूने 14, 1 बच गया, 8 दूने 16। फिर 2 से चलेगा ये, अब ये होता 3 दूने 6, 1 बच गया, 9 दूने 18। अभी 39 जो है 3 से चलेगा। ओके, 1 3 3 3 3 9। तो ये आ गए इसके 156 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ओके, या तो ये आंसर हो गया इसका, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 13। ये भी आंसर रह सकता है। तो चलिए अभी हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें दिया है 3825। ओके, तो 3825 के भी हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे 3825। देखो ये जो है एक चीज़ तो पक्की है कि 5 से तो पक्का ही चलता है, उससे पहले 3 है, 2 से तो नहीं चलेगा, 3 से ट्राई कर सकते हैं पहले। ओके, तो 3 से देखिए चलेगा क्या, 1 तियाँ तियाँ। ओके, उसके बाद जो है 8 बच गया तो ये हो जाएगा 2 तियाँ 6, 2 बच गया, 7 तियाँ 21, 1 बच गया और 5 तियाँ 15। तो 3 से ये चल पड़ा। अब ये 5 से भी चल सकता है, 3 से भी चल सकता है। पहले 3 से चलाते हैं इसको, ये हो गया 4 तियाँ 12। ओके, ये बच गया 7, तो 2 तियाँ 6, 1 बच गया, 5 तियाँ 15। ओके, अब इसको देखते हैं, ये तो सीधे सीधे 5 से चलेगा और तो मुझे नहीं लगता किससे चलेगा ये। तो ये कितना हो गया देखिए 8 पंजे हो गया 40, 2 बच गए और 5 पंजे 25। ओके, अब अगेन 5 से चलेगा ये, तो ये 1 पंजा पंजा 3 बचे तो 35 हो गया और ये 7 पंजे 35। तो ये बच गया इसके, ये फैक्टर बन गए इसके 3825 के। हो गया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, 5 इंटू 5 इंटू 17। चाहे तो यही आंसर लिख सकते हैं या चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 17। ये भी आंसर लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया थर्ड पार्ट का आंसर। अभी हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 4। देखिए फोर्थ पार्ट क्या है 5005। इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 5005। तो इसको तो हम क्या करेंगे सीधे 5 से चलाएंगे। ओके, ये 5 से चलेगा जब तो 1001 हो जाएगा। ओके, अब ये बच गया 1001। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि ये कितने से चल सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको देखते हैं 7 से चलेगा कि यहाँ रफ में कर लेते हैं। अगर मैं इसको 7 से चलाने की कोशिश करूँ तो क्या बचेगा 7 एकम 7, 3 बच गया तो 30 रहेगा नीचे, तो 7 चौके 28 हो जाएगा। ओके, फिर 2 बचेगा तो 7 तियाँ 21, तो 143 है, 7 से चल पड़ेगा। ओके, 7 से चलाते हैं इसको, ये हो जाएगा 7 एकम 7। ओके, 3 बच गया, 7 चौके 28, 2 बच गया 21 रह गया, ये 7 तियाँ 21 ही हो गया। अभी 143 है, 143 को आप और किस चीज़ से काट सकते हो। देखो 143 इसके बाद जहाँ तक मुझे पता 11 से चलता है। ओके, तो ये इसको 11 से चला के देखते हैं। ये हो गया 11 एकम 11, 3 बच गया, 11 तियाँ 33। अब 13 तो किसी से चलेगा नहीं, तो इसके ये प्राइम फैक्टर आ गए, क्या आ गए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ओके, तो यही इसका आंसर हो गया क्योंकि इसको हम और किसी दूसरे तरीके से अरेंज नहीं कर सकते। अभी इसका जो है पार्ट नंबर 5 करते हैं। तो अभी पार्ट नंबर 5 जो है ना 7429, ये बड़ा डिफिकल्ट है एक्चुअली। इसलिए आप देखोगे तो मैंने 17 और 19 का टेबल लिख रखा है डायरेक्ट। ये सीधे सीधे चलेगा 17 से, ये 2 से नहीं चलेगा, 3 से नहीं चलेगा, 5 से नहीं चलेगा, 7 से नहीं चलेगा,
11 से नहीं चलेगा, सीधे 17 से चलने वाला है। तो यदि आपको डिविजिबिलिटी रूल अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप उसमें इजीली समझ पाओगे। अगर नहीं याद है तो फिर आप ये याद कर लीजिए कि 7429 जो है सबसे पहले 17 से चलता है और फिर 19 से चलता है। ओके, तो अब हम इसको क्या करेंगे, 7429 जो है इसको हम किससे चलाएंगे, 17 से। लेकिन हम 17 से एक्चुअली में डिवाइड करेंगे, क्योंकि जवाब नहीं करेंगे तो गलती होने के चांस रहते हैं। ओके, तो 7429 है, इसको मैं डिवाइड करने वाला हूँ 17 से। तो देखो ये 74 है ना, 74 से पीछे वाली टर्म है 68, तो ये 4 से चलेगा। ओके, ये वाली, ओके, ये 17 चौके 88, ठीक है, तो ये 68 हो जाएगा। अब बच जाएगा 14 में से 8 गए 6 बचेगा और ये 0 बच गया, तो अभी ऊपर से उतरा 2, तो 62 हो गया। 62 क्या है, अब ये 3 से चलेगा 51 वाला, क्योंकि 68 तो बड़ा है, तो 3 से चलेगा तो ये हो जाएगा 51। क्या बच गया, 1 और 1 बच गया। अभी ऊपर से उतरा 9, ठीक है, 9 देखो ये 119 है, 119 जो है 7 से चलेगा, तो ये 437 बच जाएगा। ओके, तो यहाँ बच जाएगा 437। अब ये सीधे 19 से ही चलेगा और किससे चलने वाला नहीं है ये। ओके, तो 437 को हम 19 से डिवाइड कर लेते हैं, 437 डिवाइडेड बाय 19। तो ये देखो क्या होगा, यहाँ 19 का अगर आप टेबल देखोगे तो ये सबसे पहले 2 से जाएगा तो ये 38 रह जाएगा। ओके, अब ये 5 उतरा ऊपर से, ये 7 हो गया, तो ये 3 रह जाएगा, तो ये 57 हो जाएगा, तो ये क्रॉस हो गया। तो जब 19 से चलेगा तो नीचे बच गया 23। ये तीनों ही आपस में प्राइम फैक्टर है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 17 मल्टीप्लाइड बाय 19 मल्टीप्लाइड बाय 23। तो ये है आंसर। ओके, ये थोड़ा सा ट्रिकी है ये पर्टिकुलर, अगर क्वेश्चन अगर आपको आ गया एग्जाम में तो आप अपने आप को थोड़ा सा अनलकी भी समझ लो, या फिर आपको पता रहे कि ये इतने से ही चलता है तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। ओके, या तो फिर डिविजिबिलिटी रूल है, वो एक बड़ी एक्चुअली बड़ा टॉपिक है, मैं इसमें कवर नहीं कर पाऊंगा उसको। डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको याद है तो फिर उसमें आप इजीली पता कर सकते हो कि 17 से ही चलेगा सबसे पहले। ओके, तो एनीवे इसी के साथ जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। और यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने बोला है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, of the following pairs of integers and verify that LCM multiplied by HCF is equal to product of the two numbers। तो ये 3 नंबर हमको दिए हैं, तो चलिए एक एक करके करते हैं इनको। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने इसका LCM और HCM दोनों निकालना है, तो उसका तरीका बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हम 26 के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ओके, तो 26 के निकालते हैं हम प्राइम फैक्टर इसके। ओके, तो ये 2 से चलेगा 13 हो जाएगा ये। तो 26 का प्राइम फैक्टर क्या आ गया, ये 2 इंटू 13 हो गया। 91 के भी प्राइम फैक्टर निकाल देते हैं। 91 के प्राइम फैक्टर क्या हो गया, सबसे पहले तो ये चलेगा हमारा 7 से। ओके, तो 7 से क्या होता है इसका 7 एकम 7, 7 3 21, 7 इंटू 13 हो जाएगा ये। ओके, तो 91 विल बी इक्वल टू 7 इंटू 13। अब देखो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, दिस इज इक्वल टू जो इसके जितने भी प्राइम फैक्टर आते हैं ना सबको मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जो कॉमन वाला रहता है उसको सिर्फ एक बार लेते हैं। ओके, उसके डबल नहीं लेते। जैसे कि आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। ऊपर वाले के क्या है 2 इंटू 13 है, नीचे वाले के क्या है 7 इंटू 13 है। ठीक है, अब 13 के दोनों में है इसलिए एक वाला 13 हम नहीं लेंगे। ओके, ये दोनों में 13 है, 2 बार ना, इसमें एक बार है इसमें एक बार है, तो उसके बदले सिर्फ एक ही 13 हमने ऑलरेडी ले लिया। ओके, तो ये आपको समझाने के लिए किया मैंने। अदरवाइज कैसे लिखते हैं एलसीएम, 2 इंटू 13 इंटू 7। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 7 दूने 14, 14 गुणा 13 यहाँ कर लेते हैं, 14 गुणा 13 ये क्या हो जाएगा, 4 3 12 और 2 4 3 12 का 2 लग गया, 1 बच गया, 3 एक कम 3 और 1 4 क्रॉस, ये हो जाएगा 4 और 1, तो ये हो जाएगा 2 8 और 1। तो ये एलसीएम कितना आ गया आपका 182। तो इसका एलसीएम आया है 182। और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हम बोलते हैं एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, देखो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है 13 और 13 ही है सिर्फ। ओके, तो ये 13 रहेगा ओनली। तो ये हो गया आंसर। ओके, एलसीएम कितना आ गया 182 और एचसीएफ कितना आ गया 13। तो ये इसका आंसर हो गया। अब इन्होंने बोला है वेरीफाई करने के लिए, क्या वेरीफाई करना है इन्होंने ये वेरीफाई करने के लिए बोला है कि एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय HCF दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब 26 गुणा 91 के बराबर होना चाहिए। ओके, तो देखो यहाँ एलसीएम क्या है 182 मल्टीप्लाइड बाय HCF क्या है 13, दिस विल बी इक्वल टू 26 इंटू 91। देख लेते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता, ये रफ काम के लिए मैं जगह यूज कर लेता हूँ। देखो सबसे पहले 182 इंटू 13 देख लेते हैं क्या होता है। 3 दूने 6, ओके, 8 3 24 का 4, 2 बच गया, 3 कम 3 और 2 5 क्रॉस, यह आ जाएगा 281।
ओके 6, 4 और 2 6, 5 8 और 5 13 और ये 2 2 3 6 6 आ गया ये वाली साइड। ओके 2 3 6 6 इज इक्वल टू 26 गुणा 91 भी कर लेते हैं, 26 गुणा 91। ओके तो ये देखिए 6 कम 6 एक दूना दूना क्रॉस 9 6 के 54 का 4 लगा 5 बच गया, 9 दूने 18 और 5 कितना होता है 23 मतलब 23। ऐड कर लेते हैं 6 6 3 2 तो ये भी कितना आ गया 2 3 6 6। तो देखो ये वेरीफाई हो गया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो ठीक है तो ऐसा लिख देंगे हम हेंस वेरीफाइड। तो अभी सेकंड पार्ट में क्या 510 और 92 है, तो ऐसे ही करेंगे 510 को क्या करेंगे इसके प्राइम फैक्टर लिखेंगे, 92 के भी प्राइम फैक्टर लिखेंगे। ओके तो 510 के प्राइम फैक्टर क्या है यहाँ कर लेते हैं। ओके ये 2 से चलेगा तो ये हो जाएगा 2 दूने 4 1 बच गया, 5 दूने 10 और 5 दूने 10 255। अब ये 5 से चला लेते हैं इसको, 5 पंजे 25 और उसके बाद 1 पंजा 50। ओके अब ये कितने से चलेगा, ये 3 से चल पड़ेगा क्योंकि 17 3 51 होता है। ओके तो 510 के प्राइम फैक्टर क्या बन गए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। तो ये आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ओके 92 के भी कर लेते हैं यहाँ पे प्राइम फैक्टर। तो 92 के प्राइम फैक्टर के होंगे 200 चलेगा तो ये हो जाएगा 4 दूने 8 6 दूने 12। ओके ये देखो 4 दूने 8 एक बजेगा 6 दूने 12। अब 2 से चलेगा ये तो ये आ जाएगा 2 दूने 4 और 3 दूने 6 तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। ओके तो अब देखो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा ऊपर के सारे फैक्टर लिखे जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 मल्टीप्लाइड बाय नीचे क्या है ऑलरेडी ऊपर एक बार 2 है तो ये पहला वाला 2 हम नहीं लिखेंगे, उसके बाद 2 और 23 लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 23। ओके अब इसको पूरे को कर लेते हैं यहाँ पे। देखो 5 इसको दोनों को गुणा करेंगे तो 5 दूने 10 हो जाएगा। ओके और 10 3 30 30 दूने 60 हो जाएगा। ठीक है अब 60 आएगा, 60 को हम 17 में गुणा कर देते हैं। ओके 60 को 17 से गुणा कर लेते हैं, फिर 23 बच जाएगा बाद में। तो हम क्या करेंगे 17 गुणा 60 6 से गुणा कर देंगे, अब एक्स्ट्रा जीरो लगा देंगे एक 7 6 क्या होता है 42 4 रह गया और 6 कम 6 6 और 4 10 और एक जीरो और लगे तो ये हो गया 1020। ओके अब 1020 उसमें 23 भी मल्टीप्लाई करना तो इसमें मल्टीप्लाइड बाय 23 कर देंगे तो ये हो जाएगा देखो 0 3 दूने 6 0 3 क्रॉस ये 0 हो जाएगा, 2 दूने 4 फिर 0 फिर 2 आ जाएगा। ओके ये 0 6 4 3 2 तो ये हो जाएगा हमारा जो एलसीएम है ये हो जाएगा 23460। ओके ये एक आंसर आ गया, ये अभी सिर्फ एलसीएम निकला है। और एचसीएफ क्या होता है जिसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को इन दोनों में जितने भी कॉमन टर्म्स है वो सारी की सारी लिखनी है। देखो पहला तो ये दो दोनों में कॉमन है तो ये 2 से मल्टीप्लिकेशन होने वाली है। उसके बाद आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, ऊपर कुछ कॉमन नहीं है नीचे कुछ कॉमन नहीं तो 2 रहेगा इसका। ओके तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 2 रहेगा तो 2 इंटू नथिंग रहेगा तो ठीक है तो ये 2 आ जाएगा तो ये भी आंसर है। ओके एलसीएम आ गया 23460 और एचसीएफ आ गया इसका 2। ओके तो अभी क्या करते हैं इसको वेरिफिकेशन कर लेते हैं। यहाँ इन्होंने बोला ना कि अभी क्या करेंगे हम LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF दैट शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर दैट शुड बी इक्वल टू 510 मल्टीप्लाइड बाय 92। ओके देखो LCM निकल गया हमारा 23460 मल्टीप्लाइड बाय HCF है 2, ये होना चाहिए इसके बराबर। ओके तो इसको गुणा ही कर लेते हैं डायरेक्ट यहाँ पे, ऐसा करते हैं कि 510 मल्टीप्लाइड बाय 92 कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0 2 5 दूने 10 क्रॉस 0 9 एकम 9 9 पंजे 45। ओके ये आ जाएगा 02964। ओके 46920 46920 तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आया, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये तो यही डायरेक्ट मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर सकते हैं। ओके देखो 2 से इसको गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 6 दूने 12 का 2 लगेगा, 1 बच जाएगा, 4 दूने 8 और 1 9 हो जाएगा। ओके 3 दूने 6 हो जाएगा और 2 दूने 4 हो जाएगा तो ये भी आ जाएगा 46920। ये किसके बराबर है 46920 ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है तो हेंस ये वेरीफाई भी हो गया है तो ऐसा लिख देंगे हम हेंस वेरीफाइड। ओके तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 2 भी खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। तो अभी क्या 336 और 54 के भी प्राइम फैक्टर हम निकाल लेते हैं सेकंड ये थर्ड पार्ट में। ठीक है तो 336 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे और 54 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे निकाल लेते हैं। ओके 336 के प्राइम फैक्टर 2 से सबसे पहले चलेगा ये 1 दूना दूना। ओके
13 बच गया, 6 दूने 12, 1 बच गया, 8 दूने 16। अभी 2 से चलाते हैं इसको, 8 दूने 16, 4 दूने 8। फिर 2 से चलेगा, 4 दूने 8, 2 दूने 4। फिर 2 से चलेगा ये, 2 दूने 4 और 1 दूना दूना। अभी 21 आ गया, ये 3 से चल पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 7 3 21। तो इसका क्या आ गया, 1 2 3 4, 4 बार 2 है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 मल्टीप्लाइड बाय, उसके बाद क्या है 3 और 7 है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 हो गया। ओके, 54 के प्राइम फैक्टर देखते हैं क्या है, इसको भी 2 से चलाते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 2 दूने 4, 7 दूने 14। 3 से चलेगा ये, 9 3 27। 3 से चलेगा, 3 से चलेगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, तो देखो एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनको छोड़ना होता है हमने, तो पहले ऊपर वाले सारे लिख देंगे हम। ओके, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय, नीचे वाले फैक्टर लेंगे ना, तो ये 2 जो है ना उसके बदले हम 1 2 ले चुके थे, छोड़ना पड़ेगा। ये 3 है, इसके बदले हम 1 3 ले चुके हैं, ये भी छोड़ना पड़ेगा, तो ये लास्ट के 2 3 हमें लेने पड़ेंगे। ओके, अब इसको ना सिंप्लीफाई कर ले, देखो 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 दूने 16, 16 3 48, 48 गुणा 3 कितना हो जाएगा 48 इंटू 3, ये हो जाएगा आपका 8 3 24, और 24 का 2 बच गया, 4 3 12 और 2 14, ये 144 हो जाएगा। ओके, अब उसके अलावा बच गया ये आपका 4 और 21। ओके, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 21 कर देते हैं। ओके, तो ये जो भी रहेगा वो हमारा एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 4 1 क्रॉस, ये हो जाएगा 8 8 और 2, ये हो जाएगा 4 8 और 4 12। ओके, एक बच गया, तो ये 8 और 2 10। ओके, एक बच गया 3, तो 3024 आ गया हमारा एलसीएम। ओके, और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसमें क्या करना होता है, जितने भी कॉमन फैक्टर है वो सारे के सारे लिख लेने होते हैं। देखो 1 2 है, तो ये 2 आ गया दोनों में से। उसके अलावा क्या कॉमन है, ये 3 और ये 3 है। ओके, इसके अलावा देखो ये ऊपर कुछ भी कॉमन नहीं, क्योंकि 7 नीचे नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यही रह गया, जो भी रह गया, तो 6 आ जाएगा। तो एचसीएफ कितना आ गया 6, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, एलसीएम इज इक्वल टू 3024, एचसीएफ इज इक्वल टू 2 इंटू 3 6 आ गया। अब ये वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इट हैज़ टू बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है 336 मल्टीप्लाइड बाय 54। ठीक है, तो एलसीएम कितना है 3024 ओके मल्टीप्लाइड बाय 6, इट शुड बी इक्वल टू 336 मल्टीप्लाइड बाय 54। तो इसको यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पे रफ के लिए जगह है हमारे पास। ओके, तो सबसे पहले 3024 इंटू 6 करते हैं, 3024 मल्टीप्लाइड बाय 6 कर लेते हैं। देखो 6 चौके 24 का 4 लगा, 2 बच गया, 6 दूने 12 और 2 14 लग गया, और 6 3 18। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 18144, ये वाली साइड, तो ये हो जाएगी 18144। ओके, दिस विल बी इक्वल टू, अब इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, 336 मल्टीप्लाइड बाय 54। 6 चौके 24 का 4, 2 बच गया, 4 3 12 और 2 14, अभी 1 बच गया, और 4 3 12 और 1 13 क्रॉस। अब 6 पंजे 30 का 0 लगा, 3 बच गया, 5 3 15 और 3 18, 1 बच गया, 5 3 15 और 1 16 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 4 4 8 और 3 11, 1 बच गया, तो 2 और 6 8 और 1, तो ये 18144, तो ये 18144 भी हो गया। ठीक है, तो ये भी देखो एलसीएम ये प्रोडक्ट जो है प्रूव हो गया कि आपस में बराबर होते हैं, तो इसको हम लिख देंगे कि हेंस वेरीफाइड। ओके, तो ये आ गया आंसर हमारा पार्ट नंबर 3 का, और यही इसका लास्ट पार्ट भी था। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हो गया खत्म। आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, अगर पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने पूछा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अगेन ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि आपका पिछला क्वेश्चन था, बस इसमें फ़र्क इतना है कि इस बार जो है आपके पास 3 नंबर दे के रखे हैं। ओके, पिछली बारी 2 नंबर थे, तो ये 3 नंबर के 3 पेयर दे के रखे हो, तो इनको 1 बाई 1 करते हैं। हम लोग यूज़ करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो अभी पहले करते हैं, तो इसमें क्या करेंगे हम सबसे पहले 12 के प्राइम फैक्टर देख लेते हैं क्या होते हैं। ओके, तो 12 का अगर मैं प्राइम फैक्टर निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 से चलेगा 6, फिर 2 से चलेगा तो 3 हो जाएगा। तो 12 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, फिर 15 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं क्या होते हैं वो। तो 15 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, देखो ये 3 से चलेगा तो 5 आ जाएगा, ये
3 मल्टीप्लाइड बाय 5। 21 का निकाल लेते हैं। 21 के क्या निकलेंगे प्राइम फैक्टर, 21 को कर लेते हैं, पहले 3 से जाएगा तो 7 3 की, तो ये 3 इंटू 7 हो जाएगा। अब देखो LCM कैसे निकलेगा, जो भी कॉमन रहेगा ना उसको एक ही बार लेंगे और जो अनकॉमन है उसी को मल्टीप्लाई करना। तो सबसे पहले देखो पहले का 12 के तो सारे के सारे फैक्टर लेना पड़ते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब नेक्स्ट इसमें क्या है, क्योंकि ये 3 ऑलरेडी हम ले चुके हैं तो ये वाला 3 हम नहीं लेंगे, लेकिन ये 5 लेना पड़ेगा हमें, ओके, क्योंकि ऊपर 5 नहीं है। अभी 3 इंटू 7 है, देखो 3 ऑलरेडी ले चुके हैं हम लोग, इसमें भी ले चुके हैं, इसमें भी ले सकते हैं, 3 हमको छोड़ना है, लेकिन 7 लेना पड़ेगा क्योंकि ऊपर कहीं भी 7 नहीं है, तो ये 7 ले लिया। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा वो हमारा LCM रहेगा। तो अगर 2 दूने 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 और गुणा 7 कितना होता है 60 इंटू 7 कितना हो जाता है 7 छिक्के 42, तो ये 420 हो जाएगा, ओके 420। तो ये आ गया आपका LCM, ओके। अब HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो होता है जो भी कॉमन रहेगा वही मल्टीप्लाई कर लेना है, बाकी कुछ भी नहीं लेना। देखो इसमें 3 है 3 है 3 है 3 है, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF जो है वो 3 आ जाएगा। तो ये भी हमारा आंसर हो गया, ओके। तो LCM आया 420 और HCF जो है वो 3 आ गया। इसमें वेरिफिकेशन नहीं करना है क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में हमको वेरिफिकेशन भी करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 हो गया। अभी सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में इन्होंने हमको 3 नंबर दे रखे हैं, लेकिन देखो उन 3 नंबरों की खासियत है कि तीनों खुद में प्राइम नंबर है, इसका कोई फैक्टराइजेशन आप कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। लेकिन आपकी ईज के लिए 17 को हम क्या लिख सकते हैं 17 गुणा 1, ओके। 23 को क्या लिख सकते हैं 23 इंटू 1। वैसे 29 को क्या लिख सकते हैं 29 इंटू 1। हालांकि इसका कोई इसके फैक्टराइजेशन कर ही नहीं सकते हम लोग क्योंकि खुद में ये प्राइम नंबर है। तो फिर LCM क्या रहेगा, हमको करना पड़ेंगे तीनों के तीनों नंबर गुणा, ओके। 17 इंटू 23 इंटू 29, ये जो भी आएगा वो हमारा LCM हो जाएगा। तो कर लेते हैं एक करके। पहले क्या करते हैं हम लोग 17 गुणा 23 कर लेते हैं, ओके। 23 मल्टीप्लाइड बाय 17, 7 3 21, 2 बच गया, 7 दूने 14 और 2 16, और ये हो जाएगा 193 हो गया, 391। अब 29 भी इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 9 एकम 9, 9 9 81, ओके, उसका 1 रह गया, 8 बच गया, और 9 3 27, 27 और 8 होता है आपका 35, क्रॉस लगा, 2 एकम 2, 9 दूने 18 का 8 लगा, 1 बच गया, 3 दूने 6 और 1 7 हो जाएगा, ओके। तो यह आ जाएगा 9 3, 8 और 5 13 होता है, 1 बच गया, 7 और 4 हो गया 11, तो 11339। तो ये आ जाएगा 11339, ओके। तो ये आ गया अपना LCM। और HCF क्या है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन एक तो सब में कॉमन हम बोल ही सकते हैं, तो ये 1 आ जाएगा, ओके। तो HCF है 1। तो ये आ गया आंसर हमारा सेकेंड पार्ट का। तो इसका जो LCM आ गया 11339 और HCF आ गया 1। अभी सेकंड पार्ट भी खत्म हो गया, अभी थर्ड पार्ट करते हैं इसका। तो थर्ड पार्ट में हमको दे रखा है 8 9 और 25, 3 नंबर दे रखे हैं, ठीक है। 8 को क्या लिख सकते हैं, इसकी करने की जरूरत नहीं, यही कर सकते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ओके। 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 25 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5। तो देखो LCM क्या लेते हैं हम लोग, जितने भी अनकॉमन फैक्टर है सब मल्टीप्लाई करने। तो पहले में क्या है 2 2 और 2 है, दूसरे में देखो 3 ऊपर नहीं है तो लेना पड़ेगा, ये वाला 3 भी ऊपर नहीं है तो ये भी लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 5 ऊपर नहीं है ये भी लेना है, और ऊपर 5 नहीं है तो ये भी लेना, मतलब ये तीनों नंबर आपस में अल्टीमेटली गुणा करनी है। तो देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 3 24, 24 गुणा 3 कितना होता है 72, ओके, मल्टीप्लाइड बाय ये 5 5 25 हो जाएगा, ओके। तो ये देखते हैं कि कितना बनता है 72 मल्टीप्लाइड बाय 25, 5 दूने 10, 1 बच गया, 7 5 35 और 1 36, क्रॉस, 2 दूने 4, 7 दूने 14, ये हो गया 0, 6 4 10 हो गया, 1 आ गया इधर, 4 और 4 8 हो गया, ये 1 आ गया, तो ये आ गया 1800। तो ये आ गया आंसर, ओके। ये LCM आ गया। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो इसमें ऊपर कुछ भी कॉमन नहीं है, 3 भी ऊपर नहीं है, नीचे भी नहीं है, तो बेसिकली अगर इसको हम मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 लिखे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लिखना नहीं होता, जस्ट मैंने आपको बताने के लिए किया, ओके। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि तीनों में सिर्फ 1 कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए इसका HCF जो है 1 आ गया। तो ये हो गया आंसर थर्ड पार्ट का, ओके। तो इसी के साथ जो है 1.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, अगर पसंद आ रहे हैं तो उनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने दिया है कि गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। तो हमें इन दो नंबरों का HCF दे रखा है और हमने उसका LCM निकालना है। देखो हमें एक चीज़ पता है कि LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF जो है ये होता है इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स,
ओके, तो इसका मतलब क्या है कि LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF हमें दे रखा है 9, ये कितना होगा, इन दोनों नंबरों को गुणा करेंगे उसके बराबर हो जाएगा, तो 306 मल्टीप्लाइड बाय 657 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो LCM है ये हो जाएगा 306 मल्टीप्लाइड बाय 657, और ये 9 जो है ना ये बटे में चला जाएगा। अब इतना याद रखना क्योंकि ये HCF है ना, इससे जब डिवाइड करेंगे दोनों नंबर में से कोई सा भी नंबर है दोनों डिवाइड हो जाते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली काटेंगे क्योंकि डिवाइड करने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसको पहले एक 3 से ट्राई करते हैं। ओके, तो ये 2 3 6 हो जाएगा। ओके, अब 5 बच गया, तो 3 एकम 3, अब 27, 2 बच गए, 2 और के बाद 7 लगेगा तो 27 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा आपका 9 3 27, तो ये 219 हो गया। ओके, अब ये फिर से कट जाएगा क्योंकि ये 3 से कटना ही है इसने, तो ये 3 से फिर कट जाएगा, नीचे 1 बच गया, तो ये क्या रहेगा, देखो 7 3 21 और 3 3 9, तो 73 हो गया। तो ये 306 मल्टीप्लाइड बाय 73 हो जाएगा। अब इसको कर लेते हैं इधर, 306 मल्टीप्लाइड बाय 73। देखो 6 3 18 का 8, 0 से करेंगे तो 1 लग जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा क्रॉस। अब 7 6 का कितना होता है, 42 होता है, तो ये 42 का 42 लगेगा क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो 7 3 उसके बाद 21 है। ये कितना हो जाएगा, 8 3 9 और 4 होता है 13, 1 आ गया, तो ये 2 हो गया और ये 2 हो गया, तो 22338, तो 22338, तो ये आ गया आंसर। ओके, तो LCM निकल गया ये। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, और इन्होंने पूछा है चेक वेदर 6 रेज टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ओके, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो हमें ये बताना है कि 6 रेज टू पावर n जो है वो 0 से एंड हो सकता है क्या, तो इसका आंसर नहीं है। वो क्यों है, देखिए सबसे पहले देखो 6 की पावर 1 जो है वो 6 होता है, 6 की पावर 2 कितना होता है 36, 6 की पावर 3 कितना होता है, आप इसको गुना कर लीजिए, तो 6 6 36 और 6 3 18 और 3 21 216। तो ऐसे ही कुछ भी करते रहो आप, जब 6 से गुणा करोगे ना 6 6 36 आएगा, बाकी आगे रहेगा कुछ भी रहेगा। तो ये लास्ट में 6 आना ही है। ये तो आपको बताने के लिए किया मैंने कि भाई ये नहीं एंड हो सकता, लेकिन उसका एग्जैक्ट जो टेक्निकल रीजन है ना जो बुक के हिसाब से, वो मैं आपको बताता हूँ। तो कोई सा भी नंबर जो 0 से एंड होता है ना उसकी एक खास कंडीशन होती है। जैसे 10 क्या है 0 से एंड होता है, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या है 5 × 2। ओके, 20 जो है वो 0 से एंड होता था, इसके भी क्या कंडीशन है, इसके 2 × 2 × 5। ओके, 100 जो है इसके क्या है प्राइम फैक्टर, ये है 2 × 2 × 5 × 5। तो देखो ध्यान से, इसमें 2 × 5 जो है ना, 2 × 5 2 × 5 एक इसका प्राइम फैक्टर है इनका। ओके, तो जिसका भी प्राइम फैक्टर में 2 × 5 आता है ना, तो वही एंड होते हैं 0 से। ओके, तो उसके लिए हम पहले हमारे सोल्यूशन में ऐसा लिखेंगे हम लोग कि 6 रेज टू पावर n कैन एंड विद 0, ओके, इफ 2 and 5 are its prime factor। ओके, तो अब 6 रेज टू पावर n क्या, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2 × 3 इसकी पावर n लिख सकता हूं मैं। ओके, 6 को मैंने प्राइम फैक्टर कर दिया, तो इसके प्राइम फैक्टर में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 6 रेज टू पावर n हैव 2 as prime factor but it is not having 5 as prime factor। ओके, तो इसमें क्या 2 तो फैक्टर है लेकिन 5 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 6 रेज टू पावर n कैन नॉट एंड विद 0। ओके, सिंपल सा था, बस थोड़ा आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जो भी नंबर जिसको कि 0 से एंड करना है उसमें 2 और 5 जो है वो प्राइम फैक्टर होने कंपलसरी है। दोनों में से एक नहीं, दोनों ही चाहिए। तो इस केस में क्या है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे, अगर पसंद आ रहे तो इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने बोला है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो देखो हमने नंबर्स में पढ़ा है कि ये जो है नंबर को हम लोग 2 प्रकार से भी कर सकते हैं, उनको क्लासिफिकेशन। एक होता है प्राइम नंबर, ओके, और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर्स।
ओके, तो प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, जैसे 1, ओके, 2, 3, 5, 7, ओके, उसके बाद 11, ये प्राइम नंबर होते हैं जिनको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे 1 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 1, ओके, 2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1, उसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते। 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 1, मतलब ये वो नंबर है, जैसे 5 को लिख सकते हैं हम 5 इंटू 1, ओके, 7 को लिख सकते हैं 7 इंटू 1। ये वो नंबर है जिसका हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, उस नंबर को मल्टीप्लाइड बाय 1 इतना ही कर सकते हैं, मतलब इसके मैक्सिमम जो फैक्टर है वो 2 होते हैं प्राइम नंबर्स के, ओके। कंपोजिट नंबर क्या है, इसके अलावा कोई सा भी नंबर, जैसे 4 कंपोजिट नंबर है, 6 कंपोजिट नंबर है, ओके, उसके बाद क्या आ गया, 8 इज कंपोजिट नंबर, 9 इज कंपोजिट नंबर। क्यों, क्योंकि हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 1, ओके। 6 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके। 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, ओके। 9 को क्या लिख सकते हैं हम 3 इंटू 3 इंटू 1, ओके। इसके अलावा कौन है, 12 भी एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि या तो नंबर प्राइम होगा या तो कंपोजिट होगा, ओके। 12 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके। तो ऐसे नंबर जिनके जो फैक्टर है, ओके, 2 होते हैं, वो होते हैं अपने प्राइम नंबर, मतलब 2 में भी क्या, वो नंबर खुद मल्टीप्लाइड बाय 1, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता 2 इंटू 2 नहीं हो सकता, ओके। 2 इंटू 1 अगर इसमें अगर होगा तो एक ही फैक्टर एक्चुअली और एक 1 है, ठीक है। तो वैसे तो ये सब के सब प्राइम नंबर है। इसके अलावा जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर है ना, देखो इसमें 2 से ज्यादा फैक्टर है ना, 2 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कंपोजिट नंबर होते हैं। हर वो नंबर जिसके जो प्राइम फैक्टर है 2 या उससे ज्यादा होते हैं, ओके, उसमें 1 भी इंक्लूडेड है, ओके, तो वो कंपोजिट नंबर होते हैं। और ऐसे नंबर जिसके की प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 ही होते हैं, 2 में भी 1 पक्का इंक्लूडेड है, ओके, तो वो प्राइम नंबर होते हैं। यानी कि प्राइम नंबर के हम फैक्टराइजेशन कर ही नहीं सकते, ओके, 2 इंटू 1 नहीं कर सकते, 3 इंटू 1 नहीं कर सकते, ओके। तो इस नॉलेज के साथ इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अब हम चेक करेंगे सबसे पहले ये फर्स्ट वाले को कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, ओके। तो ये देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमने इसको ना 13, देखो दोनों में कॉमन है तो हम 13 कॉमन निकाल सकते हैं, तो अंदर क्या आएगा 7 इंटू 11 और 13 की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 13 इंटू, देखो 11 और 7 कितना होता है 77 इंटू 1 वो भी 77 हो जाए, तो ये आ जाएगा 77, फिर ये प्लस 1 बच गया, ओके, तो ये प्लस 1 आ गया, तो ये आ गया 13 मल्टीप्लाइड बाय 78, ओके। तो देखो वैसे तो अपने आप में इसके 2 प्राइम फैक्टर बन ही गए, ठीक है, और इसको 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कंपोजिट नंबर तो हो ही गया। लेकिन हम चलो 78 का क्या करते हैं, इसको फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, है ना, यहाँ पे कर लेते हैं 78 को फैक्टराइजेशन। तो ये 2 से चलेगा पहले, तो 3 दूने 6, 1 बच गया, 9 दूने 18, ओके। उसके बाद ये 3 से चलेगा, तो 13 3 कितना होता है 39, फिर 13 से चलेगा और 1 बच गया। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 13 इंटू 78 की जगह क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1, 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1। तो अब देखो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए, ये जो भी नंबर था 2 से ज्यादा हो गए ना, अगर ये 2 से ज्यादा तो ये कंपोजिट नंबर है। तो हम ऐसा लिखेंगे कि बिकॉज प्राइम फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर आर मोर देन 2, ओके, मोर देन 2, ठीक है, 1 इंक्लूडेड, ठीक है। सो देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर, ओके। तो ये हो गया। तो अब इसका ये सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करता हूं ये वाला। सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास दिया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसमें देखो क्या है ना, ये 5 और 5 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 5 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये देखो इसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूँ। फिर उसके बाद क्या है 4 इंटू 3 इंटू 2 और ये 1 और 1 फिर से है इधर, ओके, ये देखो ये 1 भी है और प्लस ये 5 क्योंकि बाहर कॉमन आ गया तो इसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, ओके। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, ओके। 5 इंटू ब्रैकेट में देखो 7 6 कितना होता है 42, 42 इंटू 1 भी 42 ही रहेगा, तो ये 3 नंबर का 42 हो गया, गुणा 4 दिए 12, 12 दूने 24, 24 एकम 24, तो ये 24 हो गया, प्लस 1 अलग से है, ओके। तो 42 इंटू 24 यहाँ कर लेते हैं,
42 मल्टीप्लाइड बाय 24। ओके, ये क्या होता है 4 दूने 8, 4 चौके 16 क्रॉस, ये हो जाएगा 2 दूने 4, 4 दूने 8, तो ये हो जाएगा देखो 8, 6 और 4 10, 10 का 0 एक ऊपर लग गया तो 8 और 2 10, तो ये 1008 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू इसको और इसको गुणा किया तो वो हो गया 1008, फिर प्लस 1 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 1009। अब देखो जो 1009 है ना खुद में एक प्राइम नंबर है, याद रखना ये बात, क्योंकि इसका अगर आप फैक्टर करने बैठोगे तो निकलेगा ही नहीं कुछ भी। ओके, लेकिन हम इसको क्या लिख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं 1009 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 लिखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि वो जो 2 का क्राइटेरिया बताया वो तभी एप्लीकेबल है जब 1 भी लिखा हो। तो इसके टोटल प्राइम फैक्टर कितने आ गए, इसके प्राइम फैक्टर 3 आ गए, ठीक है, 1 को इंक्लूड करके। तो हम ऐसा लिख सकते हैं अब कि बिकॉज प्राइम फैक्टर ऑफ गिवन number are more than 2, okay, therefore it is a composite number। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया खत्म। अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रखी है, लेकिन मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ ये बोलना क्या चाह रहा है। ये बोलना चाह रहा है कि सोनिया नाम की एक लड़की है, वो 18 मिनट लेती है एक गोल फील्ड है उसको पूरा करने में, राउंड पूरा करने में। ओके, और एक रवि नाम का लड़का है वो 12 मिनट लेता है, ठीक है। अब ये बोले कि अगर दोनों सेम जगह से सेम टाइम पे शुरू होते हैं और एक ही डायरेक्शन में दौड़ते हैं तो वो कितनी देर बाद उसी पॉइंट पे आके दोबारा मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, मैथमेटिक्स की खासियत क्या होती है ना कि इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा एलसीएम हमने लेना है इन दोनों नंबरों का, 12 और 18 का। तो 18 और 12 का अगर एलसीएम ले लेंगे वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। लेकिन ये तो सिंपल सी बात हुई, लेकिन मुझे ना मेनली क्या करना है, आपको एक्सप्लेन भी करना है कि ऐसा क्यों होगा, ठीक है। देखिए ये है एक सर्कुलर पाथ समझ लीजिए, और यहाँ पे एक सोनिया नाम की लड़की है, ये क्या करेगी इस डायरेक्शन में घूमेगी और टोटल 18 मिनट लेगी कवर करने में इसको। ओके, लेकिन क्योंकि मैं वीडियो को अगर 18 मिनट बनाऊंगा तो बहुत लंबा बन जाएगा, तो मैंने क्या किया है इसको एनिमेट किया है। ये जो सोनिया है ये 18 सेकंड में घूमेगी, मिनट की बजाय सेकंड में घूमेगी, ताकि आपको समझा सकूं। और एक रवि नाम का लड़का जो इस आर से मैंने उसको डिनोट किया है, ये भी घूमेगा इसी डायरेक्शन में, लेकिन ये 12 मिनट में कवर करता है, तो मैं इसको 12 सेकंड में जो पूरा राउंड घुमाऊंगा। ओके, तो अब ये दोनों इसी डायरेक्शन में घूमेंगे, ये सेंटर में मैं क्या करूंगा टाइमर लगा दूंगा, ठीक है। आप भी अपनी घड़ी से चेक करिए कि ये कितनी देर में जो है आपस में फिर से यहां मिलते हैं। राउंड कितने मारे वो आपने कैलकुलेट नहीं करनी, ये दोनों यहां से शुरू होंगे और यहीं पे आके वापस मिलेंगे। ओके, तो देखिए अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। ओके, तो आप काउंट कीजिए, काउंटिंग शुरू होगी अभी, 3 2 1 स्टार्ट। तो ये देखिए अब ये यहां पे मिल गए आके। ओके, तो आपने देखा टाइमर में कितना टाइम लगा नीचे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट ये था कि भले ही यहां मिनट में दिया, लेकिन मैंने सेम चीज सेकंड्स में करी है। ओके, तो ये 36 सेकंड में जो है फिर से सेम पॉइंट पे आके मिले। ओके, तो इसका मतलब ये है कि भाई ये जो है ना 36 मिनट्स में आके आपस में मिलेंगे। ओके, आपको समझाने के लिए, आपने एग्जाम में ये सब नहीं करना है, आपने एग्जाम में चुपचाप जो है इसका एलसीएम निकालना है। ओके, तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 18 को पहले फैक्टर करेंगे। 18 के फैक्टर क्या होते हैं, देखो 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, 3 दूने 6, 6 3 18। 12 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 3, 2 दूने 4, 4 3 12। ओके, अभी हम क्या करते हैं एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर है वो एक बार लिखते हैं, जो अनकॉमन फैक्टर है वो तो लेने पड़ते हैं। तो ये दो दोनों में कॉमन है तो 2 एक ही बार आएगा। अब इस 3 के बदले यहाँ पे एक 3 है तो ये 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय इस 3 के बदले नीचे कुछ नहीं है तो ये लेना पड़ेगा। अब ये 2 अकेला बचा तो ये भी लेना पड़ेगा। ओके, तो ये कितना हो गया, देखो 2 3 6, 6 3 18, 18 दूने 36, देखो 36 मिनट लगेंगे ना। हमने तो क्या किया एनिमेशन में इसको आपको समझाने के लिए थोड़ा सा सेकंड्स में लिया है, लेकिन ये मिनट में लिया। अगर वो 8 मिनट लेता तो 36 मिनट में मिलना था इन्होंने, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा कि दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स। ओके,
तो इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो गया। इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, इसके साथ ये ना पूरा का पूरा जो है एक्सरसाइज 1.1 भी खत्म होगी। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें और मैं मोटिवेट होता रहूँ ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।